हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 7 मार्जिनल कॉस्टिंग का। इस इलस्ट्रेशन में हमारे पास दो मशीन है। एक मशीन मशीन 1 और मशीन 2। किसी कंपनी के पास 3000 आवर्स अवेलेबल है। 3000 आवर्स में दो मशीन से प्रोडक्शन करनी है। एक मशीन ए है और दूसरा मशीन बी है। और ये जो है आपको 10 यूनिट्स पर आवर प्रोड्यूस हो रहा है और बी से 20 यूनिट्स पर आवर प्रोड्यूस हो रहा है। अब आपसे क्वेश्चन ये किया जा रहा है, टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग कंपैरेटिव कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस डिटरमाइन द प्रॉफिटेबल मेथड्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। प्रॉफिटेबल मेथड्स कौन सा होगा? क्या हम मशीन ए को यूज करेंगे, फर्स्ट को यूज करेंगे, या मशीन 2 को यूज करेंगे? ये 1 है और ये मशीन 2 है, किसको यूज करेंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे। अब वह कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मशीन ए का टोटल प्रोडक्शन का कितना होगा और मशीन सेकेंड का कितना होगा, टोटल प्रोडक्शन का वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वर्किंग नोट फर्स्ट। कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट from machine 1 with available hours 3000। ठीक है, 1 hour produced 10 units, 3000 hours produced 10 into 3000, 30,000 units। मशीन सेकेंड 1 hour produce 20 units, 3000 hours produced 20 into 3000, that equal to 60,000 units। 60,000 यूनिट्स, ये 30,000 है और 60,000। अब सेकेंड वर्क यूनिट में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालनी है। कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड टोटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे मशीन 1 मशीन 2 है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, अब देखिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है, यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे भी 90 है। अब डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30 है। डायरेक्ट वेजेज यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 18 है। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएबल यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 21 है।
और फिक्स 5 है। तो 15, 30, 15, 18, 90, 90 ये हो गया। अब आपको वेरिएबल कॉस्ट दैट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, मटेरियल, वेजेज, वेरिएबल ओवरहेड, 30, 15, 18, 13, 15, 18, 30, 15 प्लस 18, ये टोटल हो गए 63। यहाँ पे 30, 18, 21, 18, 21, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ट्वेंटी सेवन, 30, 18, 21, 69 हो गया, -90, 21। यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट हो गया, प्रोडक्शन यूनिट ये 30,000 है, यहाँ पे 60,000 है। टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल कंट्रीब्यूशन 12,60,000 और ये 8,10,000। अब क्वेश्चन है कि फिक्स कॉस्ट, तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट लिखा हुआ है, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट लिखा हुआ है ₹5। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है तो यहाँ पे क्या होगा फिक्स कॉस्ट, ये 30,000 प्रोड्यूस किया जा रहा है तो 5 के रेट से 1,50,000, या 60,000 प्रोड्यूस किया जा रहा है 5 के रेट से 3 लाख। अब हम यहाँ पे माइनस करेंगे लेस फिक्स कॉस्ट, नेट प्रॉफिट ऑफ मशीन ए 8,10,000 कंट्रीब्यूशन है, 1,50,000 फिक्स कॉस्ट है, तो ₹6,60,000 मशीन 1 रख दीजिए आप,
नेट प्रॉफिट फ्रॉम मशीन सेकेंड। अब आपको कंट्रीब्यूशन कितनी है, टोटल कंट्रीब्यूशन 12,60,000, 12,60,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 3 लाख है, 9,60,000 आपका प्रॉफिट। अब आपको यहाँ पे टोटल प्रॉफिट फ्रॉम मशीन सेकेंड इज हायर देन machine first, hence it is better decision to produce the product from machine second for higher profit। ठीक है ना बेटा, इस तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, टोटल प्रॉफिट फ्रॉम machine second is higher than machine first, hence it is better decision to use machine second। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू क्लास।